चलो। पहले स्वार तो करो। हाँ, आज बाबा ने मुरली में बोला कि तुम सब मीठे बच्चे, तुम सब आपस में रूहानी भाई भाई हो। इसका मतलब है कोई माता पिता बहन सब रिश्ते एक जैसे ही हैं। आत्मिक रिश्ता मतलब रूहानी रूह के हिसाब से हम सब भाई भाई हैं। तुम्हारा रूहानी प्यार होना चाहिए, ठीक है। आत्मा का आत्मा से प्यार हो, जिस्म से नहीं, ठीक है। हम बॉडी कॉन्शियस में आके किसी को पिता मानते हैं, किसी को भाई मानते हैं, किसी को माँ, किसी को बाप, ये नहीं। भाई भाई सब आत्मा है, परमात्मा की संतान है, सब हमारे भाई है। प्रश्न है, बाप ने अपने घर की वंडरफुल बात कौन सी सुनाई है? आज बाबा ने हमारे घर की बात हमें सुनाई है, ठीक है। उत्तर है, जो भी आत्माएं मेरे घर में आती हैं, है ना, हमारे भी तो घर हो गया ना, हमारे पिता का घर, वह अपने अपने सेक्शन में अपने नंबर पर फिक्स होती हैं। वह कभी हिलती हिलती डुलती नहीं। वहां पर सभी धर्म की आत्माएं मेरे नजदीक रहती हैं। वहां से नंबरवार अपने अपने समय पर पाठ बजाने आती है। यह वंडरफुल नॉलेज इसी समय कल्प में एक ही बार तुम्हें मिलती है। दूसरा यह दूसरा कोई यह नॉलेज दे नहीं सकता, ठीक है। आगे समझ में, हम सब आत्माएं बाबा के पास जाएंगी और अपने अपने सेक्शन में जाएंगी, एक साथ मिक्स नहीं होंगी, सब अलग अलग। ओम शांति। अभी अभी इस टाइम पे सब एक साथ हैं। सारी आत्माएं लगभग नीचे आ गई ना, लेकिन सतयुग में नहीं होंगी, वो ऊपर भी नहीं होंगी, सतयुग में भी नहीं होंगी, ठीक है। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते हैं हम आत्माओं को बाप समझाते हैं और बाप अपने को आत्माओं का बाप समझते हैं। यह समझ में नहीं आई? बाप हम आत्माओं को समझते हैं और बाप हम आत्माओं को अपना बाप समझते हैं कि मैं इन आत्माओं का पिता हूं, ठीक है। तो हमें भी समझना है, वो हमें समझ रहे हैं, हमें उनको समझना है, ठीक है। ऐसे कोई समझते नहीं और न कोई समझाते हैं। अपने को आत्मा समझो, ठीक है। किसी को पता ही नहीं तो कोई कैसे किसी को समझाएगा? यह एक ही आत्माओं को, यह बाप ही आत्माओं को बैठ समझाते हैं। इस ज्ञान की प्रारब्ध, यानी कि ये ज्ञान ऐसा है जैसे हर पढ़ाई का तुम आज पढ़ते हो ना, पढ़ने के बाद तुम्हें उसका पद मिलता है ना। सपोज कर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो इंजीनियर बन जाओगे ना बाद में। लेकिन ये पढ़ाई ऐसी है, इस ज्ञान की प्रारब्ध तुमको नई दुनिया में लेने वाले हो। ज्ञान अभी ले रहे हैं लेकिन इसका फल हमें नई दुनिया में मिलेगा। लेकिन इस समय भी हमें जो जो बाप बोल रहा है नई दुनिया के हिसाब से खुद को चेंज करना पड़ेगा, तब फल मिलेगा। क्योंकि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जितना आप अपने आप को यहाँ चेंज करोगे ना, उसी अनुसार आपको वहां पद मिलेगा। अगर आप छोटी छोटी बातों में अपने आप को डिस्टर्ब कर लेते हो, किसी की बात से चेंज हो जाते हो, तो चेंज होने वाला है तो सतयुग में मुश्किल होगा। उसका नीचे पद होगा, आएगा तो जरूर, लेकिन उसका पद भी नीचा होगा। अगर तुम्हें एक रस स्थिति बनाओगे कि यहाँ आपको किसी भी बात का कोई फर्क ना पड़े, तभी माँ आपको सतयुग में महाराज महारानी बनोगे, क्योंकि उनकी स्थिति नीचे नहीं होती। राजा को कोई फर्क नहीं पड़ता प्रजा को क्या, प्रजा की क्या कर रही है, ठीक है। तो राजा बनना है तो कर्मेंद्रियों के राजा बनो, यानी कि हमारी कर्मेंद्री हमें धोखा ना दे, किसी ने कुछ कह दिया और हमारी कर्मेंद्री एकदम चेंज हो जाए, ऐसे नहीं होना है, ठीक है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। यह भी कोई सभी को याद नहीं रहता कि यह नई दुनिया बदलने वाली है। ये भी हमें पता है, और को तो पता ही नहीं। जिनको पता नहीं होते इसी दुनिया में पागल हो रहे। बतलाने वाला बाप है, यहाँ तो सम्मुख बैठे हैं। सम्मुख मतलब आमने सामने। मुरली कहाँ चल रही है? मधुबन में चल रही थी ना। जब घर में जाते हो तो सारा दिन अपने धंधे आदि में ही लगे रहते हो। बाप की श्रीमत है, बच्चे कहाँ भी रहते हो मुझे याद करो। जैसे कन्या होती है वह जानती है हमको कौन पति मिलेगा, चित्र देखती है तो उनकी याद ठहर जाती है। कहाँ भी रहते एक दो को याद करते रहते हैं। इसको कहा जाता है जिस्मानी प्यार। शरीर से, जिस्म मतलब शरीर से प्यार, है ना। यह रूहानी प्यार। तो हमें भी, हम रूहानी है ना, तो हमें भी अपने पिता से इतना प्यार होना चाहिए। कुछ भी मानो उसको, पिता मानो, पति मानो, पत्नी मानो, कुछ भी मानो, परमात्मा को जो भी तुम्हें अच्छा लगे वही संबंध उससे जोड़ो। रूहानी प्यार किसके साथ? बच्चों का रूहानी प्यार बाप के साथ, और बच्चों का बच्चों के साथ। ये समझ में आया? एक तो बाबा का हमारा सबसे प्यार है, और हम बच्चों का भी आपस में प्यार होना चाहिए। हम भी तो सब आत्मा ही है ना। ऐसे नहीं कि बाबा से तो प्यार है लेकिन हमें बच्चों से नफरत हो। नहीं बाबा, इससे मुझे नफरत है। बाबा बोल रहे तो ऐसे कैसे चलेगा, मेरे तो बच्चे हैं सब। अगर तुम्हें एक से भी नफरत है तो मेरे बच्चे कैसे बनोगे, ठीक है।
तुम बच्चों का आपस में बहुत प्यार होना चाहिए, यानी आत्माओं को आत्माओं के साथ भी प्यार होना चाहिए। यह शिक्षा भी अभी तुम बच्चों को मिलती है। दुनिया के मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं। तुम सब भाई भाई हो तो आपस में जरूर प्यार होना चाहिए, क्योंकि एक बाप के बच्चे हो। इसलिए कहा जाता है रूहानी प्यार। ड्रामा प्लान अनुसार सिर्फ पुरुषोत्तम संगम युग पर ही रूहानी बाप आकर रूहानी बच्चों को सन्मुख समझाते हैं, और बच्चे जानते हैं कि बाप यहाँ आए हुए हैं। हम बच्चों को गुल गुल मतलब फूल जैसा पवित्र पतित से पावन बनाकर साथ ले जाएंगे। ऐसे नहीं कि कोई हाथ से पकड़ के ले जाते हैं, साथ ले जाएंगे, हाथ नहीं पकड़ते, क्योंकि आत्मा के हाथ होते ही नहीं है। ठीक है, ऐसे नहीं कि हाथ पकड़ के ले जाते। सभी आत्माएं ऐसे हैं, ऐसे ऐसे उड़ेंगी जैसे टिड्डियों का झुंड जाता है। टिड्डी देखी है आपने? कभी कभी टिड्डियां इकट्ठी होती है बहुत सारी, जैसे मधुमक्खी होती है ना, ऐसे मधुमक्खी से थोड़ी बड़ी होती है। उन्हीं को उनका कोई गाइड होता है, एक साइड में ही उड़ेंगी वो, यानी कि कोई तो गाइड करता होगा, नहीं तो कहीं भी चले जाए। गाइड के साथ और भी गाइड्स होते हैं जो फ्रंट में होते हैं। एक तो मेन गाइड हो गया, फिर मेन फ्रंट में भी होते हैं। ऐसा झुंड जब इकट्ठा हो जाता है तो आवाज होती है, सूर्य की रोशनी को भी ढक देते हैं। इतना बड़ा वंडर, बड़ा झुंड होता है। ठीक है, उस टाइम पे सूरज भी नहीं दिखता, इतना झुंड हो जाता है। तुम आत्माओं का कितना बड़ा अनगिनत झुंड है। हम आत्माएं भी तो बहुत है, कभी गिनती नहीं हो सकती। जैसे लोग गिन के बताते हैं ना, जनसंख्या इतनी होगी, बाबा बोला कभी गिनती हो ही नहीं टोटल सकती। मिला के इतनी ही होंगे ना। हाँ आत्मा टोटल करोड़ों मिल जाती इतनी से बनेंगे ना। हाँ, लेकिन भले इतनी मिले, बट ऐसे तो नहीं रहना ना, सेक्शन में अलग अलग रहना है ना। वो दूर दूर हो, ऐसे इतना दूर नहीं, कहीं किलोमीटर दूर होंगे। नहीं, सेक्शन वाइज होंगे, जैसे आत्माओं का झाड़ है ना, वो दिखाऊंगी बाद में। कहीं किलो, लेकिन होंगे तो लाखों, धरती के ऊपर ना, बहुत दूर दूर, हाँ, वो तो करोड़ों किलोमीटर दूर दूर भी हो सकती है। सब एक परम धाम की बात बता रहे बाबा परम धाम तो बहुत बड़ा है ना। हाँ, जैसे तो पूरा आकाश है तो इतना ही बड़ा है। ठीक है, तो सारा झुंड जब इकट्ठा हो जाता है तो बहुत आवाज होती है। अच्छा, अनगिनत झुंड होती है, गिनती नहीं की जा सकती। यहाँ मनुष्य की गिनती नहीं कर सकते, वहां आत्माओं की गिनती नहीं होती कितनी, यहाँ मनुष्य की। क्योंकि जिस टाइम जनगणना करते हैं उसी सेकंड कितने बच्चे पैदा होते हैं, कितने मरते हैं, किसी को क्या पता। एवरेज निकालते हैं, एग्जैक्टली किसी को नहीं पता संसार की जनसंख्या कितनी है। बल आदमशुमारी निकालते हैं, वह भी एक्यूरेट नहीं निकलती। आत्माएं कितनी है यह सब किताब कब निकाल नहीं सकती। अंदाज लगाया जाता है कि सतयुग में कितने मनुष्य होंगे, क्योंकि सिर्फ भारत ही रह जाता है। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम विश्व के मालिक बन रहे हैं। आत्मा जब शरीर में है तो जीवात्मा है, जो दोनों इकट्ठे सुख और दुख भोगते हैं। ऐसे बहुत लोग समझते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, वह कभी दुख नहीं भोगती, निर्लेप है। बहुत बच्चे इस बात में मूझते भी हैं कि हम आत्मा, अपने को आत्मा निश्चय करें, लेकिन बाप को कहाँ याद करें। यह तो जानते हो बाप परमधाम निवासी है। बाप ने अपना परिचय दिया हुआ है, बाप को कहाँ याद करना है, परमधाम में। कहाँ भी चलते फिरते बाप को याद करो, बाप रहते हैं परमधाम में। तुम्हारी आत्मा भी वहां रहने वाली है, फिर यहाँ पाठ बजाने आती है। यह ज्ञान भी अभी मिलता है। ठीक है, हाँ। जब तुम देवता हो वहां तुमको याद नहीं रहता। जो भी बाबा बता रहे हैं ना, जब देवता बन जाएंगे तब याद नहीं रहेगा। फलाने फलाने धर्म की आत्माएं ऊपर में है, ऊपर से आकर यहाँ शरीर धारण कर पाठ बजाती है। यह चिंतन वहां नहीं चलता है। ठीक है, अभी बाबा ने अभी बताया ना, तो क्योंकि वहां बताएगा ही नहीं कोई। आगे यह पता नहीं था कि परम धाम में रहते थे, वहां से यहाँ आकर शरीर में प्रवेश करते हैं। जब वह किस शरीर में प्रवेश करते हैं यह एड्रेस तो बताते हैं ना। तुम अगर लिखो कि शिव बाबा केरो परम धाम, तो परम धाम में चिट्ठी तो जा नहीं सकती, इसलिए लिखते हैं शिव बाबा केरो ब्रह्मा, क्योंकि ब्रह्मा बाबा द्वारा शिव बाबा बोलते हैं ना, इसलिए ब्रह्मा बाबा को चिट्ठी लिखते हैं। फिर यहाँ की एड्रेस डालते हो, क्योंकि तुम जानते हो बाप यहाँ ही आते हैं, इस रथ में प्रवेश करते हैं। यूं तो आत्माएं भी ऊपर में रहने वाली है। तुम भाई भाई हो, सदैव यही समझो, यह आत्मा है, इनका फलाना नाम है। आत्मा को यहाँ देखते हो परंतु देह अभिमान में आ जाते हैं। आत्मा को देख रहे हो फिर भी देह अभिमान में, क्योंकि आत्मा समझोगे तो आपको गुस्सा आ नहीं सकता। देह देख रहे हो, सामने वाले को, खुद को भी देह देख रहे हो, उनको भी देह, इसलिए गुस्सा आता है। बाप देही अभिमानी बनाते हैं। बाप ने नहीं कहा देह देखो, देही अभिमानी। बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो, फिर मुझे याद करो। इस समय बाप क्यों नहीं याद आ रहा, क्योंकि शरीर को देख रहे हो। ठीक है, जब शरीर को बोलोगे, सामने वाले के शरीर को भी बोलोगे, तब बाप याद आएगा। इस समय बाप समझाते हैं, जब मैं आया हूँ आकर बच्चों को ज्ञान भी देता हूँ। पुराने ऑर्गन्स दिए है ना, इसमें मुख्य आंखें भी है। ज्ञान अमृत मुख से मिलता है, मुख से बोलते हैं ना तो ज्ञान अमृत मिलता है। और आंखें क्या है, आंखों से देखते हैं। गौमुख कहते हैं ना,
अर्थात माता का यह मुख, माता कौन, ब्रह्मा को माँ भी बोलते हैं क्योंकि ब्रह्मा द्वारा पैदा हुए हैं ना, ब्रह्मा के मुख द्वारा, तो ब्रह्मा माँ भी है। बड़ी माता द्वारा तुमको एडॉप्ट करते हैं, कौन, शिव बाबा। वह यहाँ है ना, यह सारा ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए। मैं तुमको प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करता हूँ, कौन करते हैं, शिव बाबा। तो यह माता हो गई ना। हाँ, गाया भी जाता है, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो यह सब आत्माओं का बाप है, कौन है, परमात्मा, हाँ, परमात्मा शिव। उनको माता नहीं कहेंगे, शिव बाबा को माता नहीं कहेंगे, शिव माता ब्रह्मा को कहेंगे। वह तो बाप ही है, शिव बाबा तो बाप ही, बाप से वर्षा मिलता है, फिर माता चाहिए। वह यहाँ आते हैं, अभी तुमको मालूम पड़ा है, बाप ऊपर में रहते हैं, हम आत्माएं भी ऊपर में रहती हैं, फिर यहाँ आती हैं पाठ बजाने। दुनिया को इन बातों का कुछ पता नहीं, वह तो ठिक्कर बित्तर में परमात्मा को कह देती हैं, फिर तो अनगिनत हो जाए। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा। घोर अंधियारा मतलब जहां बिल्कुल भी रोशनी नहीं हो। मतलब सुनना नहीं, ये क्या है? ठिक्कर बित्तर मतलब भगवान को, अभी जैसे पीपल में बोल दिया भगवान, पत्थरों में बोल दिया भगवान, पानी में बोल दिया भगवान, तो ठिक्कर बित्तर इसी को तो बोलते हैं। तो फिर अनगिनत हो जाए मतलब भगवान तो इतने होंगे, तुम हर जगह भगवान को देख रहे हो, ठीक है। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा, मतलब बिल्कुल अंधेरे में है, समझ ही नहीं आ रही है क्या सही है। गायन भी है, ज्ञान सूर्य प्रकटा अज्ञान अंधेर विनाश, यानी कि जब सूरज, लौकिक में भी जब सूरज आ जाता है तो रात खत्म हो जाती है ना, सूरज के निकलते ही। तो ऐसे ही जब ज्ञान सूर्य हमें मिल जाता है तो हमारा अज्ञान रूपी अंधेरा खत्म हो जाता है, हमें ज्ञान हो जाता है। उन आत्माओं पे आपको गुस्सा नहीं करना, क्योंकि वो तो घोर अंधियारे में है, इसलिए तो पीपल को पूज रही है और आप गुस्सा कर रहे हो। एक तो आत्मा खुद ही परेशान है, उसको पता ही नहीं भगवान कहाँ है दिल से, ठीक है, उसको भी विश्वास ही नहीं है। और हमें गुस्सा होना चाहिए, हमें तो तरस आना चाहिए, रहम आना चाहिए उन आत्माओं पे, ठीक है। हमें गुस्सा नहीं करना, क्योंकि हमें मिला है वो, अभी तो उस आत्मा को एहसास ही नहीं, वो तो बहुत पीछे है। तो जिसको पता नहीं कि उस पर गुस्सा, एक छोटा सा बच्चा रो रहा है और माँ को पता है, ठीक है, लेकिन उस बच्चे को समझ नहीं आया तो माँ उसको पीटना शुरू कर देती है, गुस्सा करती है, नहीं करती ना, क्योंकि उसको पता है ये बच्चा है, इसको मुझे समझाना है, धीरे धीरे भी इसको समझ नहीं आ रहा, ठीक है। इस समय तुमको ज्ञान है, वह है रावण राज्य, जिस कारण अंधियारा है, रावण राज्य के कारण अंधियारा है ना। वहां तो रावण राज्य होता नहीं, इसलिए कोई विकार नहीं। विकार कहाँ होते हैं, जहाँ रावण होता है। देह अभिमान भी नहीं, यहाँ आत्मा अभिमानी रहते हैं। आत्मा को ज्ञान है, अब छोटा बच्चा है, अब हम जवान बने, अब वृद्ध शरीर हो गया, वृद्ध मतलब बूढ़ा हो गया, इसलिए अब शरीर छोड़ दूसरा लेना है। वहां ऐसे नहीं कहेंगे फलाना मर गया, वह तो है ही अमर लोग, खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, ठीक है। सतयुग में क्या होगे, एक शरीर छोड़ देंगे दूसरा ले लेंगे, अभी आयु पूरी हुई, यह छोड़ नया लेना है, इसलिए सन्यासी लोग सर्प का मिसाल देते, सर्प मतलब सांप, मिसाल वास्तव में बाप का दिया हुआ है, फिर सन्यासी लोग उठाते हैं। बाबा ने जो दिया था ना सर्प का मिसाल, तो सन्यासी को भी याद रहा ना जब भक्ति शुरू की, तो वो भी सांप का मिसाल देते हैं। तब बाप कहते हैं यह ज्ञान जो मैं तुमको देता हूँ यह प्राय लोप हो जाता है, प्रोलोप मतलब छिप जाता है, खत्म नहीं होता। अगर खत्म हो जाता तो कैसे मिलता, लेकिन छिप जाता है। जैसे अभी आप जवान हो गए हो, आपका बचपन छिप गया ना, और फिर आपका 20 साल बाद आपकी जवानी छिप जाएगी, बुढ़ापा आ जाएगा। तो आप में ही था बचपन, आप भी जवान हो, आप भी बूढ़े होंगे, लेकिन एक टाइम पे एक ही चीज दिखती है ना। जब आप बचपन में थे तो आपको लगता था कि आप इतने बड़े हो जाओगे, इस फोटो को देखो लग रहा है। तो ऐसे एक इंसान की हर अवस्था होती है, लेकिन एक टाइम पे एक ही होती है। जब बचपन होता है तो जवानी एक्सपेक्ट नहीं करते, जब जवान होते तो बचपन सोच ही सकते हो बट देख तो नहीं सकते अपने आप को, ऐसे बुजुर्ग। तो ये है कि ज्ञान होगा लेकिन वो छिप जाएगा। जैसे अभी ज्ञान क्लियर मिल रहा है, लेकिन ये हमारे अंदर ना सबकॉन्शियस माइंड में ठहर जाएगा। जब बाबा याद दिलाएंगे तो हमें याद आ गया, इनको नहीं याद आ रहा, इनका भी नहीं समझ में आया। अच्छा, हाँ, बाप के अक्षर भी हैं तो चित्र भी है, परंतु जैसे आटे में नमक, चित्र भी बना रखे ना, लेकिन आटे में नमक वाला इतना सा पड़ता है, सच्चाई बस इतनी सी है। चित्र चित्र शिव बाबा के बहुत सारे चित्र भी है ना भक्ति में, तो बाबा बोले चित्र भी है, अक्षर भी है, लेकिन वो आटे में नमक वाला, थोड़ी सी सच्चाई है, पूरी सच्चाई। तो बाबा बैठ अर्थ समझाते हैं, जैसे सर्प पुरानी खाल छोड़ देता है, नहीं लेता है, नहीं आ जाती, इसके लिए ऐसे नहीं कहेंगे एक शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करता है, नहीं, खाल बदलने का एक सर्प का ही मिसाल है और का नहीं है। वह खाल उनके देखने में आ जाती है, जैसे कपड़ा उतारा जाता है, वैसे सर्प भी खाल छोड़ देता है, दूसरी मिल जाती है, सब तो जिंदा ही रहता है।
ऐसे भी नहीं कि सदैव अमर रहता है, 2-3 खाल बदली फिर मर जाएगा। वो 2 या 3 बार अपने शरीर को चेंज कर सकता है। ऐसा नहीं कौन कि कौन सांप हाँ ऐसे सांप ऐसे नहीं कि बदलता ही रहेगा, कभी मरेगा ही नहीं, मरेगा वो भी, लेकिन 2 से 3 बार वो अपनी स्किन को चेंज कर सकता है, जवान बन सकता है, ठीक है, उसको इतना है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद भी शरीर उसको भी छोड़ना पड़ेगा, तो ठीक है। आपने क्यों बोला था ये पेड़ में मोटा सा सोना सा हैं? सांप में मोटा सा बनता है डायमंड? हाँ, बन जाता है बुढ़ापे तक, लेकिन बाबा ने आज बोला है ना कि 2-3 खाल बदली कर फिर मर जाएंगे। 2 से 3 बार तो मौका मिल, अभी एक इंसान को एक बार भी मौका नहीं मिलता दोबारा जिंदा होने का, लेकिन सांप को कम से कम 3 बार मिलता है, 2 से 3 बार। फिर शरीर तो उसको भी छोड़ना है। अगर वो खत्म नहीं होंगे तो संसार में पूरे में सांप ही सांप हो जाएंगे, है ना? तो शरीर तो उनको भी छोड़ना है। वहां भी तुम समय पर एक खाल छोड़ दूसरी लेते हो, जानते हो अभी हमको गर्भ में जाना है, तो वहां योग बल की बात, योग बल से तुम जन्मते हो यानी कि जन्म लेते हो, इसलिए अमर कहा जाता है। आत्मा कहती है अब हम बूढ़ा हो गया हूँ, शरीर पुराना हुआ है, साक्षात्कार हो जाता है, साक्षात्कार मतलब पता चल जाएगा कि अब आपको कहाँ जाना है। अब हम जाकर छोटा बच्चा बनूंगा, आप यही शरीर छोड़ आत्मा भाग कर जाए, छोटे बच्चे में प्रवेश करती है, ठीक है, शरीर छोड़ के और चली जाएगी छोटे बच्चे में। उस गर्भ को जेल नहीं महल कहा जाता है। पाप तो कोई होते नहीं है जो रोकना पड़े, गर्भ महल में आराम से रहते हैं, दुख की कोई बात नहीं, न कोई ऐसी गंदी चीज खिलाते जिससे बीमार हो जाए, वहां कोई बीमार नहीं होगा। अब बाप कहते हैं बच्चे तुमको निर्वाण धाम में जाना है, यह दुनिया बदलनी है, पुराने से नहीं होगी, हर एक चीज बदलनी है। झाड़ से बीज निकलते हैं, फिर बीज लगाओ तो कितना फल मिलता है, एक बीज से कितने दाने निकलते हैं। सतयुग में एक ही बच्चा होता है, ठीक है। यहाँ बीज क्यों बोला कि यहाँ बहुत बच्चे होते हैं, एक के 4-4 के 8-8 के 10-10 के 12, लेकिन सतयुग में एक ही होता है, इसलिए वहां जनसंख्या बहुत धीरे धीरे बढ़ती है। 21 जन्म में जितनी 21 जन्म में वहां होती है, यहाँ 63 जन्म में 3 गुना बढ़ जाती है, ठीक है। 21 जन्म में वहां 32 करोड़ होंगे और यहाँ लाख तक। हाँ, और यहाँ कितने हो जाएंगे 63 जन्मों में, कितने करोड़ हो जाएंगे, 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ रही है, ठीक है। तो यहाँ विकार से 4-5 बच्चे पैदा हाँ, यहाँ विकार से 4-5 बच्चे पैदा करते हैं। सतयुग और कलयुग में बहुत फर्क है, जो बाप बतलाती हैं। नई दुनिया फिर पुरानी कैसे होती है, उसमें आत्मा कैसे 84 जन्म लेती है, यह भी समझाया। हर एक आत्मा अपना अपना पाठ बजाकर फिर जाएगी, तो अपनी अपनी जगह पर जाकर खड़ी रहेगी, जगह बदलती नहीं है, जहां से आई है वहीं फिर वापस जाएगी, अपने अपने धर्म में अपनी अपनी जगह पर नंबरवार खड़े होंगे, फिर नंबरवार ही नीचे आना है, इसलिए छोटे छोटे मॉडल्स बनाकर रखते हैं मूल वतन के। सब धर्मों का अपना अपना सेक्शन है, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा, सब एक साथ आ जाएंगे, है ना, इसलिए बाबा ने वहां सबके अलग अलग सेक्शन बनाए, अपने वहीं पे जाएंगे। देवी देवता है पहला दम, फिर नंबरवार आते हैं, नंबरवार ही जाकर रहेंगे, जैसे आएंगे उसी तरह से जाकर रहेंगे। तुम भी नंबरवार पास होते हो, उन मार्क्स के हिसाब से जगह लेते हो, जो यहाँ मार्क्स लेंगे ना उसके हिसाब से हमारी वहां जगह बनेगी। यह बाप की पढ़ाई एक ही कल्प में एक ही बार होती है, कल्प में एक ही बार होती है। तुम आत्माओं को कितना छोटा सिजरा है, हम सतयुगी आत्माएं बहुत थोड़ी सी हैं। जैसे तुम्हारा इतना बड़ा झाड़ है, तुम बच्चों ने दिव्य दृष्टि से देखकर फिर यहाँ बैठकर चित्र बनाए, समझ में आ गया? क्योंकि कुछ बच्चे थे ना बाबा के जो दिव्य दृष्टि से देख के आते थे कि सतयुग में कैसे रहते हैं, तब यहाँ नीचे आके चित्र बने, ठीक है। अभी जाओगे ध्यान से देखना आत्मा कितनी ये वाली नहीं आगे बताऊंगी, अभी उसको कर दो फिर बताती हूँ। हाँ, फिर चित्र बनाए हैं। आत्मा कितनी छोटी होती है, शरीर कितना बड़ा है, सब आत्माएं वहां जाकर बैठेंगी, बहुत थोड़ी जगह में नजदीक में जाकर रहती हैं। मनुष्य का जात कितना बड़ा है, मनुष्य को तो जगह चाहिए ना, क्योंकि शरीर है ना, चलने फिरने खेलने पढ़ने नौकरी करने सबके लिए मनुष्य को तो जगह चाहिए, सब कुछ करने की जगह चाहिए। इस निराकारी दुनिया में आत्माओं की छोटी सी जगह होगी, इसलिए इन चित्रों में दिखाया है, बना बनाया नाटक है। शरीर छोड़कर आत्माओं को वहां जाना है। तुम बच्चों की बुद्धि में है ना, हम वहां कैसे रहते हैं और दूसरे धर्म के लोग कैसे रहते हैं, फिर कैसे कैसे अलग अलग होते हैं नंबरवार। यह सब बातें तुमको कल्प कल्प एक ही बाप आकर सुनाते हैं, बाकी तो सभी जिस्मानी पढ़ाई है, उसको रूहानी पढ़ाई नहीं कर सकते। जो भी पढ़ाई है ना, शरीर तो पढ़ रहा है। अभी तुम जानते हो हम आत्मा है, आई माना आत्मा, माई माना मेरा शरीर। मनुष्य नहीं जानते, उनको तो सदैव दैहिक संबंध रहता है, दैहिक मतलब शरीर से संबंध रहता है। सतयुग में दैहिक संबंध होगा, सतयुग में भी होगा देह से संबंध,
परंतु वहां तुम आत्म अभिमानी रहते हो। शरीर तो होगा लेकिन अपने शरीर को नहीं देखोगे, आत्म अभिमानी रही। यहाँ पता पड़ जाता है कि हम आत्मा है, यह हमारा शरीर अवृत हुआ है, इसलिए हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। इसमें मूझने की कोई बात नहीं है, मूझने मतलब इसमें घबराते नहीं है, ठीक है। तुम बच्चों को बाप से राजाई लेनी है, जरूर बेहद का बाप है ना। मनुष्य जब तक ज्ञान को पूरा नहीं समझते हैं तब तक अनेक प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक उनके क्वेश्चन रहते हैं। ज्ञान है तुम ब्राह्मणों को, तुम ब्राह्मणों का वास्तव में मंदिर भी अजमेर में है। ब्रह्मा का मंदिर है ना, एक होते हैं पुष्करणी और दूसरे हैं सार सिद्ध, दो तरह के ब्राह्मण होते हैं। अजमेर में ब्रह्मा का मंदिर देखने में आता है, ब्रह्मा बैठा है, दाढ़ी आदि दी हुई है, उनको मनुष्य के रूप में दिखाया है। तुम ब्राह्मण भी मनुष्य के रूप में हो। जब ब्रह्मा मनुष्य के रूप में है तो हम ब्राह्मण भी मनुष्य के रूप में यहाँ भी, फिर जब वो देवता बनेंगे तो हम भी देवता बन जाएंगे, है ना। ब्राह्मणों को देवता नहीं कहा जाता। सच्चे सच्चे ब्राह्मण तुम हो, ब्रह्मा की औलाद, और कोई ब्रह्मा की औलाद नहीं है। पीछे आने वाले को यह मालूम नहीं पड़ता तुम्हारा यह विराट रूप है। पीछे मतलब जो त्रेता के बाद आएंगे ना द्वापर में, उनको नहीं पता पड़ेगा, उनको यहाँ विश्वास ही नहीं होगा। उनको कितना भी बताओ कि ये हो सकता है, क्यों? क्योंकि उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये पार्ट नहीं है, हमारे में है, इसलिए हमें समझ आ गया, ठीक है। जिनके में नहीं है उनको नहीं समझ में आएगा कितना भी बताओ, क्योंकि उनके आत्मा एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। जब वो आत्मा आई नहीं, वहां भी साथ में नहीं रही, वहां भी अलग रही, यहाँ भी अलग रहेगी, उसको समझ नहीं आएगा। लेकिन जो सतयुग की आत्मा है उसके अंदर ये पार्ट समझ में आने लगेगा। यह बुद्धि में याद रहना चाहिए, ये सारी नॉलेज है जो कोई को अच्छी रीति समझा सकते हैं। हम आत्मा है, बाप के बच्चे हैं, यह यथार्थ रीति समझ कर यह निश्चय पक्का पक्का होना चाहिए। यह तो यथार्थ बात है। सभी आत्माओं का बाप एक परमात्मा है, सभी उनको याद करते हैं। हे भगवान, मनुष्यों के मुख से जरूर निकलता है परमात्मा कौन है, यह कोई भी नहीं जानते जब तक कि बाप आकर समझाए। जब तक बाबा नहीं समझाएगा तब तक किसी को नहीं पता चलेगा। बाप ने समझाया है। यह लक्ष्मी नारायण जो विश्व के मालिक थे यही नहीं जानते थे तो ऋषि मुनि फिर कैसे जानेंगे? जो सबसे पहले आई थी आत्मा, जब उन्हीं को नहीं पता, जो द्वापर में आए इनको क्या पता होगा? अभी तुमने बाप द्वारा जाना है, तुम ही आस्तिक, क्योंकि तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते। आदि मतलब शुरू, बीच में कैसे, तो लास्ट में कौन है। कोई अच्छी रीति जानते हैं, कोई कम जानते तो है हम, लेकिन हम में भी नंबरवार है, कोई अच्छे से जानेंगे, कोई बहुत कम जानेंगे। बाप सम्मुख आकर पढ़ाते हैं, फिर कोई अच्छी रीति धारण करते, कोई कम धारण करते। बाप हमारे सामने भी आके पढ़ाएगा तो भी सबको एक सारी धारणा नहीं होगी, परंतु बिल्कुल सिंपल भी है और बड़ी भी है। बाप में इतना ज्ञान है जो सागर को स्याही बनाओ तो भी अंत नहीं पाया जा सकता। बाप सहज करके समझाते हैं। बाप इस ज्ञान को, बाप के अंदर तो बहुत ज्ञान है लेकिन इसी करके समझा रहे हैं, ठीक है। बाप को जानना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। स्वदर्शन चक्रधारी श्री कृष्ण को दिखाते थे ना, हमें भी ऐसे ही बनना है, बस बाबा ने बोला। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा के याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, ये आपकी बुद्धि में चलना चाहिए। जब भी सो, जब भी याद करो, ये सदा याद सहज बनी रहे, उसके लिए चलते फिरते चिंतन करना है। हम आत्मा है, परम धाम निवासी आत्मा यहाँ पाठ बजाने आए हैं। बाबा भी परम धाम में रहते हैं, वह ब्रह्मा तन में आए हुए हैं। नंबर 2, जैसे रूहानी बाप से आत्मा का प्यार है, ऐसे आपस में रूहानी प्यार से रहना है। समझ में आ गया? अभी लड़ रहे थे ना थोड़ी देर पहले, बाबा ने बोला है रूहानी प्यार भी रहना है, ठीक है। आत्मा का आत्मा से प्यार हो, शरीर से नहीं। आत्म अभिमानी बनने का पूरा पूरा अभ्यास करना है, ठीक है। वरदान, हद की कामनाओं से मुक्त रह, सर्व प्रश्नों से पार रहने वाले, सदा प्रसन्नचित भव। जो बच्चे हद की कामनाओं से मुक्त रहते हैं, हद की कामना, मुझे गाड़ी मिल जाए, मुझे इतना पैसा मिल जाए, ठीक है, मुझे ऐसा घर मिल जाए, मुझे ऐसा टीचर मिल जाए, ये होती है हद की कामना। जो बच्चे हद की कामनाओं से मुक्त रहते हैं उनके चेहरे पर प्रसन्नता की झलक दिखाई देती है। प्रसन्नचित कोई भी बात में प्रसन्नचित नहीं होते। प्रसन्नचित मतलब प्रश्न करनी करते, जो हर बात में खुश रहते हैं ना, उनको कैसे मिल जाए वो खुश रहेंगे। जो सदा निस्वार्थी और सदा सभी को निर्दोष अनुभव करेंगे। कोई आत्मा का कोई दोष नहीं, निर्दोष है वो, ठीक है। वो अपने जो उसको पाठ मिला है वही कर रही है।
अब किसी को विलेन का पार्ट दिया तो वो तो विलेन ही करेगा, किसी को हीरो का दिया है तो हम क्यों क्वेश्चन करें, उनको पार्ट ही वो मिला है, ठीक है। तो और किसी और के ऊपर दोष नहीं रखेंगे, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कोई भी आत्मा हिसाब किताब चुकतू करने वाली सामने आती है, चाहे शरीर का कर्म भोग सामने आता रहे, लेकिन संतुष्टता के कारण वो सदा प्रसन्नचित रहेंगे। संतुष्ट रहोगे तो प्रसन्नचित रहेंगे। स्लोगन है, व्यर्थ की चेकिंग अटेंशन से करो, अलबेले रूप में नहीं। ओम शांति। बंद करते हैं।